एक छत के नीचे शहर के एक शांत से कॉलोनी में एक परिवार रहता था। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन इस घर में अब बातें कम और चुप्पियां ज्यादा रहने लगी थी। इस परिवार में थे दादाजी हरिनाथ यादव, दादी कमला देवी, उनके बेटे रमेश, बहू सुमन और 10 साल का बेटा आरव। सब एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। सुबह होते ही रमेश ऑफिस की जल्दी में रहता। मोबाइल पर कॉल, लैपटॉप, मीटिंग, यही उसकी दुनिया बन गई थी। सुमन घर और ऑफिस दोनों संभालते संभालते हर दिन थक जाती थी। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। दादाजी ज्यादातर चुप रहते। उन्हें लगता था कि अब उनकी कोई बात नहीं सुनता। दादी सब देखती थीं, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। और आरव, वह मोबाइल गेम और टीवी में इतना खोया रहता कि उसे यह तक याद नहीं रहता कि उसने आखिरी बार परिवार के साथ कब बैठकर बात की थी। एक शाम दादाजी पूजा कर रहे थे। उन्होंने दिया जलाया, लेकिन अचानक उनका हाथ कांप गया। दिया जमीन पर गिरते गिरते बचा। दादाजी ने चारों ओर देखा, शायद कोई उनकी तरफ देख ले, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। आरव ने यह सब देखा, पर उसने फिर से मोबाइल की स्क्रीन देखनी शुरू कर दी। दादी ने धीमी आवाज में कहा, आजकल इस घर में सब कुछ है, बस एक दूसरे के लिए समय नहीं है। सुनीता ने थके हुए स्वर में कहा, माँ जी, समय होता तो मैं खुद के लिए भी समय निकाल लेती। रमेश बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। उस रात दादाजी ने खाना नहीं खाया। अगली सुबह अचानक दादी की चीख सुनाई दी। दादाजी बेड पर बेहोश पड़े थे। घर में हड़कंप मच गया। सब उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इन्हें दवा से ज्यादा भावनात्मक सहारे की जरूरत है। यह बात रमेश और सुमन के दिल को छू गई। घर लौटने के बाद रमेश ने सबको एक साथ बैठाया। पहली बार उसने मोबाइल साइड में रखा और बोला, आज मुझे एहसास हुआ कि हम एक घर में रहते हैं, लेकिन परिवार बनकर नहीं जी रहे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। दादी बोली, हमें पैसों की कमी नहीं थी, हमें बस प्यार की कमी महसूस होने लगी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आरव ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे भी गलती हो गई। मैं हमेशा मोबाइल में ही लगा रहा। मुझे लगा सब ठीक है, पर असल में कुछ भी ठीक नहीं था। उस दिन परिवार ने एक छोटा सा फैसला लिया। हर रात सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, और उस समय कोई मोबाइल, कोई टीवी नहीं चलेगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। दादी अब आरव को हर रात नई कहानी सुनाने लगी। दादाजी उसे साइकिल चलाना सिखाने लगे। रमेश ऑफिस से आकर परिवार के साथ बातें करने लगा। सुमन फिर से मुस्कुराने लगी। घर में फिर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। वही घर, वही लोग, बस अब दिल पास आने लगे थे। कुछ महीनों बाद रमेश को विदेश से नौकरी का ऑफर मिला। ज्यादा पैसा, बड़ा घर और बेहतर जिंदगी। रमेश बहुत सोच में पड़ गया। एक शाम उसने यह बात परिवार को बताई। घर में फिर सन्नाटा छा गया। दादाजी ने शांति से कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। दादी ने कहा, हम साथ रहेंगे तो हर जगह खुश रहेंगे। रमेश ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरी सबसे बड़ी सफलता मेरा परिवार है। उस दिन आरव ने दादाजी को गले लगाया। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब यादव परिवार सिर्फ एक ही छत के नीचे नहीं रहता था, बल्कि एक ही दिल के साथ जीने लगा था। परिवार समय से बनता है, पैसे से नहीं। मोबाइल जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन रिश्ते दूर कर सकता है। जो अपनों को समय देता है, वही असली खुशी पाता है।